सन्माननीय विरोधी पक्षनेता एकनाथराव गणपतराव खडसे पाटील साहेबांनी जे अंतिम आठवडा प्रस्ताव कलम 292 खाली आणले आहेत त्यांच्यावर मी माझ्या मत मांडण्यासाठी आपल्या समोर इथे उभा आहो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र पुलिस फोर्स का स्ट्रेंथ 2,07,000 और मुंबई पुलिस फोर्स का स्ट्रेंथ 46,000, तकरीबन 2.5 लाख पुलिस ऑफिसर महाराष्ट्र की जनता की हिफाजत के लिए यहां पर तैनात है. अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से विरोधी पक्ष नेता का भाषण सुन रहा था. अध्यक्ष महोदय, जब इस देश पे मैं हमले की बात कर रहा हूं क्योंकि जो 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ वो इस देश के ऊपर हमला था. अध्यक्ष महोदय, उस रात को जब बिल्कुल लेटेस्ट वेपन लेके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस देश पर हमला किया, उस वक्त मुंबई पुलिस के जवान उनके साथ में लड़ रहे थे, ना ही कोई मिलिट्री लड़ रही थी. अध्यक्ष महोदय, सलाम है तुकाराम ओंबले जैसे ऑफिसरों को, कांस्टेबलों को, जिसने अपनी जान देकर उस कसब जैसे दरिंदे को जिंदा पकड़ा. अध्यक्ष महोदय, कसब के पकड़ने से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम ये मुंबई पुलिस ने किया. अध्यक्ष महोदय, आज अगर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहां पर हमको देखने आए कि हम क्या बात करते हैं, हम इस प्रदेश के अंदर किस तरह का कामकाज चलाते. अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि 2,53,000 लोगों के अंदर बिल्कुल लोग ईमानदारी से काम करते हैं. हर जगह, हर महकमे में, हर कम्युनिटी में, हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक चीज खराब होने से पूरे लोगों का नाम बदनाम कर देती है. अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार अध्यक्ष महोदय, जो 2012 में कन्विक्शन रेट जो था वो 9.4% था. सुधीर मुंगेटवार जी, बोलो सुधीर भाव, 2012 के अंदर जो कन्विक्शन रेट था महाराष्ट्र का वो 9.4% था. यह आभा बंटी पाटिल और पुलिस की वजह से आज कन्विक्शन रेट 15.6% है. एक साल के अंदर तकरीबन 75% कन्विक्शन रेट बढ़ा है. एनसीआर जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, 1 लाख के पॉपुलेशन में महाराष्ट्र के अंदर क्राइम का रेट है 176, जबकि गुजरात के अंदर उस क्राइम रेट है 216, मध्य प्रदेश में है 298, गोवा जो बहुत छोटा स्टेट है उसमें है 196. अध्यक्ष महोदय, 176 के सामने गुजरात में 216, महाराष्ट्र के 176 के सामने मध्य प्रदेश में 298, महाराष्ट्र के 176 के सामने गोवा में 196. अध्यक्ष महोदय, जो 53 बड़ी सिटी है, जो 53 बड़े शहर है, उसमें मुंबई के अंदर क्राइम रेट आता है 48वां, नीचे से 5वां, ऊपर से 5वां नहीं, नीचे से 5वां. जो 1 लाख के सामने जो बड़े शहर है उसके अंदर मुंबई के अंदर क्राइम है 165. उस 165 के सामने अहमदाबाद के अंदर है 336. 1 लाख के कैपेसिटी के उसके पॉपुलेशन के अंदर मुंबई के अंदर जहां 165 है रमेश बागवे जी, वहां अहमदाबाद में है 336, भोपाल में है 623, 165 के सामने 623, ग्वालियर में 686, 686. अध्यक्ष महोदय, जहां महिलाओं पे अत्याचार होता है वहां हमको बिल्कुल, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनकी सुरक्षा 100% होनी चाहिए. किसी भी महिलाओं के ऊपर कोई भी बुरी नजर से देखना नहीं चाहिए. यहां बैठे हुए हर एक आदमी की ये इच्छा है और ये होना भी चाहिए. मगर उसके सामने अगर हम देखते हैं तो पूरे जो सिटीज है उसके अंदर महिलाओं के अंदर महाराष्ट्र का नंबर 18वां. 1 लाख के पॉपुलेशन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जहां पर है 29 महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, तो मध्य प्रदेश में वहां पर 47 महिलाओं पे अत्याचार होता है. गुजरात में उसके सामने 29 के सामने 33 लोगों पे अत्याचार होता है. अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि बेशक जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. नाही, त्यांनी नाही दिलं, बंटीने नाही दिलं, नक्की नाही दिलं, ऑफिशियल रेकॉर्ड है सब.
अध्यक्ष महोदय, मेरी माहिती के हिसाब से आंकड़े बिल्कुल बराबर है। अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग पुलिस फोर्स को बदनाम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो लोग पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाते हैं, जो लोग पुलिस फोर्स में काम करने के बाद रात दिन, आज अध्यक्ष महोदय मेरी सिक्योरिटी है, अगर आज आभार ने निर्णय ले लिया, पुलिस कमिश्नर ने निर्णय ले लिया कि अमीन पटेल की सिक्योरिटी हटा देने का, तो मैं कल जाके वहां बैठ जाऊंगा, मुझको सिक्योरिटी लेना चाहिए। अगर मुझको पुलिस पर भरोसा नहीं तो मुझको सिक्योरिटी लेने का कोई हक नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, उनको अपनी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की सिक्योरिटी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पुलिस को बदनाम करेंगे, अगर हम पुलिस पर आक्षेप करेंगे, उनका मॉरल डाउन होगा, और जब मॉरल डाउन होगा तो उसका परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारे सुधार की जरूरत है। आज पुलिस को बहुत बड़ी बजट की जरूरत है, जो आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस फोर्स को सक्षम करना चाहिए, पुलिस फोर्स को बजट देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के एडिशनल पुलिस कमिश्नर नवल बजाज जी ने कंप्यूटराइजेशन का बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया था, मुझको खुद को बुलाया था। सत्यपाल सिंह जी थे, हमारी दूसरी एमएलए एनी शेखर मैडम थी, बहुत अच्छा कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम किया है। SB1 ने जो कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम लिया है, उसी तरह का प्रोग्राम जो है वो पूरे महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। आज जरूरत है कंप्यूटराइजेशन की, उसके लिए बोलने से कंप्यूटराइजेशन नहीं होगा, उसके लिए पैसे की जरूरत है, जो गवर्नमेंट को उस पर खर्च करने की जरूरत होगी। आज एक कांस्टेबल रात दिन मेहनत करता है, रात दिन 24 घंटा ड्यूटी करता है, 36 घंटा ड्यूटी करता है, 48 घंटा ड्यूटी करता है, वो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। वो गलती पुलिस वाले की नहीं अध्यक्ष महोदय। आज आप फॉरेन कंट्रीज में यूके देखिए, यूएसए देखिए, चाइना देखिए, यूरोप देखिए, एक पुलिस वाले को देखने के बाद में आदमी को ऐसा लगता है कि ये आदमी मौजूद है। आज यहां पुलिस वाले को अगर हम उसकी जरूरत के मुताबिक देंगे नहीं, आज किसी भी अगर उसका बच्चे को हेल्थ नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसको अपना भविष्य आज पेंशन हम नहीं देंगे, तो पुलिस वाले की मजबूरी, आज मजबूरी आदमी को कुछ भी करवा के लेती है अध्यक्ष महोदय। आज इसका यह मतलब नहीं कि उनको ब्लैंकेट परमिशन दे दिया जाए सब करने का, मगर अध्यक्ष महोदय मेरा ये इस सदन के द्वारा मांग है कि आने वाले दिनों के अंदर और कोई चीज पे कट लाना, जहां ला सकते हैं वहां लाना चाहिए, मगर स्पेशली पुलिस फोर्स के लिए अलग से बजट करके उस पुलिस फोर्स को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि आज जब हमने देखा है कि 26/11 का जब हमला हुआ था, तो ये मुंबई के पुलिस लोगों ने उनसे लड़ा है। आज उनके पास उस तरह के हथियार होने चाहिए कि किसी भी आतंकवादी हमले से मुकाबला करने के लिए सक्षम और तैयार रहे। अलारो है मेरे पास लिखा हुआ एरिया, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास है, मालेगांव भी लिखा हुआ, मैं उस पर आऊंगा, आपकी जब मौका आएगा तो आप भी बोलना। मैं आ रहा हूं ना, उसमें मालेगांव लिखा हुआ इधर, उस पर भी आऊंगा, मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज रेलवे पुलिस, आज रेलवे के अंदर हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उसके अंदर पुलिस बल बढ़ाना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आज रेलवे के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि पुलिस बल की कमी। आज मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, उसके अंदर पुलिस बल की कमी, पुलिस भर्ती होनी चाहिए और ताबड़तोड़ तातड़ी होनी चाहिए। आज जब तक पुलिस बल नहीं होगा, पुलिस बल के पास हथियार नहीं होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आज वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य विरोधी पक्ष नेता ने डांस बार की बात की, मैं RR आभा का समर्थन करता हूं कि उन्होंने डांस बंद करने का निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। मेरी आभा से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें और इससे होने वाले नुकसान और समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाए और डांस बार को बंद करने का वहां से ऑर्डर लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, अबू हाशिम जी ने सही बताया कि मालेगांव के बारे में क्या करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में शुरुआत में कहा, जो लोग दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। आज ये तय हो चुका है कि मालेगांव के अंदर पहले पकड़े गए लोग बेकसूर है, निर्दोष है। आज हमारे शासन का काम है कि उनको उस केस से बाहर निकाले और जो दोषी लोग हैं, जो ऑफिसर ने उन लोगों को जेल में डाला है, जो ऑफिसर ने उन लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, जो लोगों ने उनको पूरा नेस्तो नाबूद किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग इस सदन में मैं रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग दोषी है, नाम सबके पास है हाशिम भाई, और जो लोग, जो भी उसके अंदर है, जो भी पुलिस वाला उसके अंदर है, क्योंकि अगर एक आदमी निर्दोष है, उसको दोषी बना के अगर पकड़ा जाता है अध्यक्ष महोदय, तो उसका पूरे का पूरा जिंदगी, उसकी पूरी की पूरी फैमिली, उसके पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर वो खत्म हो जाता है। तो मालेगांव ब्लास्ट के अंदर पहली बात तो बंटी पाटिल जी,
ये सरकार की जवाबदारी है। अगर किसी पुलिस वाले ने गलत केस बनाया है तो उस आदमी को न्याय दिलाने का काम बंटी पाटिल जी आपका होता है। आप वो केस सीबीआई के पास है कि एनआईए के पास है, सरकार को लिख के देना चाहिए ये लोग बेकसूर है। दो आदमी एक चीज के दोषी हो नहीं सकते, तो जो निर्दोष है उसको छोड़ना चाहिए और दोषी उसको सजा दिलानी चाहिए, और जो लोगों ने निर्दोष को दोषी बनाया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम तुलना करते, तुलना अच्छी बात नहीं है। एक स्टडी आई है कि अगर हम तुलना करते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत गलत गिरता है। मगर मेरे पास जो आंकड़े हैं, आज कुछ दिन पहले मैंने मुंबई के अंदर अशोक भवन देखा, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, आई एम हिंदू नेशनलिस्ट। मैं मुस्लिम नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ नेशनलिस्ट हूं। अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लोगों को भड़काने का काम, लोगों के जज्बात को भड़काने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीज पे रोक लगानी चाहिए। मेरी बंटी पाटिल जी से निवेदन है कि ऐसे होर्डिंग, ऐसे पोस्टर उस पर बैन होना चाहिए, फिर वो भले वो पेमेंट देके क्यों नहीं लगाए जाए। अध्यक्ष महोदय, हम ये देश के वासी है, इस मट्टी में हमको जाना है, हम तो इस मट्टी में ही जाने वाले लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद भी इसको छोड़ नहीं सकते, हमको तो 6 फुट नीचे जाना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस देश में रहने वाला आदमी पहले नेशनलिस्ट है। अध्यक्ष महोदय, आज जो फिगर आए हुए हैं उस फिगर पे गौर करने की जरूरत है। आज डेफिनेटली जो क्राइम रेट सुधरा है, जो कन्विक्शन रेट सुधरा है, उसको और अच्छा करने की जरूरत है। और उसको और अच्छा करने के लिए, जैसा मैंने बताया है कि पुलिस बल को मजबूत करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जब ये चीज मजबूत हो जाएगी, आज अध्यक्ष महोदय सीसीटीवी कैमरा की बात हुई है, बहुत दिन से सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैफिक कांस्टेबल तो नाम के लिए होते हैं, जो भी क्राइम होता है वो कैमरे से डिटेक्ट होता है और उस पर उसको चालान किया जाता है। आज अगर पूरे मुंबई के अंदर, कम से कम बड़ी सिटीज के अंदर, अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय इसका फैसला करें कि सीसीटीवी कैमरे से अगर क्राइम को मॉनिटर किया जाएगा तो क्राइम कंट्रोल में आएगा। लोगों को डर रहेगी कि अगर कोई देख भी नहीं रहा तो कैमरा देख रहा और इसके अंदर से हमको सजा मिल सकती है। तो मेरी आपसे माध्यम से बंटी पाटिल जी से गुजारिश है कि जो सीसीटीवी कैमरे का काम, जो बार बार अध्यक्ष महोदय इस सदन को आश्वासन दिया जाता है कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, आज मैंने अपने एमएलए फंड के माध्यम से अध्यक्ष महोदय अपने एरिया में सीसीटीवी कैमरा का लगाने का काम शुरू किया है। उसी तरह से और भी लोग कर सकते हैं, मगर ये गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम है, शासन का काम है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने से ऑटोमेटिकली जो है क्राइम के अंदर अध्यक्ष महोदय कमी आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें खड़से पाटिल जी ने जो निवेदन दिया था उसमें महंगाई के बारे में कुछ बात रखी थी, उन्होंने अपने भाषण में जिक्र नहीं किया, शायद सुभाष देसाई साहब उस बात को आगे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब का और कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब का, जो उन्होंने सस्ते दामों में भाजी तरकारी और फ्रूट बेचने की दुकानों को खोलने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी ये आपके द्वारा एक विनती है कि हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर उस तरह की 2-2 दुकानें सस्ती तरकारी और सस्ती फ्रूट बेचने की खोली जाए, ताकि आम आदमी को, जरूरतमंद आदमी को सस्ते दामों में तरकारी मिल सके। एक अच्छा प्रयास है, मगर 100 दुकानों से लोगों को सब्जी तरकारी मिलेगी नहीं, उसको ज्यादा मात्रा में खोलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसके वो करने की वजह से आज महंगाई वाकई बहुत बढ़ चुकी है। आज सुबह से यहां पर, कल से डिस्कशन हो रहा था, विदर्भ के अंदर, कोकण के अंदर ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जब फसल खराब हो जाएगी, फसल नहीं होगी, पिछले साल सूखा, इस साल ये है गीला है, तो अध्यक्ष महोदय फिर से महंगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट को इसके अंदर कॉन्क्रीट स्टेप लेने चाहिए महंगाई को रोकने के लिए। जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, मगर साथ साथ में उनको रोकने और पकड़ने के साथ में गवर्नमेंट को जिस तरह के सस्ते दामों के ये दुकान खोली गई है उसी तरह की और दुकान खोलनी चाहिए, ताकि गरीब लोगों को, आम आदमी को इस महंगाई के बोझ से थोड़ी सी राहत मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीज है तो मैं आपके सामने और भी इस माध्यम से लाना चाहता हूं। आज मुंबई के अंदर जो पुरानी बिल्डिंगों की बात है, आज मैं ये चाहता हूं कि माडा का जो फंड है
वो 100 करोड़ करके 100 करोड़ से 200 करोड़ किया जाए ताकि पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत हो सके। ये बहुत ही जरूरी मामला है और उसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट की जो बात है उसके अंदर भी करना चाहिए। आपने मुझको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।